वायु प्रदूषण लगातार बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। उस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पंजाब में जलती पराली पर कोर्ट ने चिंता जताई तो दिल्ली में ऑड इवन को लागू करने को उन्होंने नाकाफी बताया है। इस बीच एनसीआर में दमघोंटू हवा के चलते कई जिलों में स्कूलों में पाबंदियां बढ़ने लगी हैं तो केंद्र सरकार ने भी आज इस मसले पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली सहित उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ न सिर्फ तल्ख टिप्पणी की बल्कि पराली जलाने की घटना में कमी नहीं आने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। अपनी टिप्पणी में शीर्ष अदालत ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की कार्रवाई को सिर्फ दिखावा करार दिया। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से बहस में शामिल हुए वकील की उस दलील को भी अदालत ने नाकाफी कहा जिसमें उन्होंने पराली जलाने की घटना में कमी आने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर दिल्ली के हालात ऐसे ही रहे तो अदालत कार्रवाई करना शुरू करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए वाहनों के लिए ऑड इवन जैसी योजनाएं महज दिखावा हैं। इतना ही नहीं, प्रदूषण के मुद्दे पर हो रही बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य सरकारें भले ही लाख दावा करें लेकिन पराली जलाने की घटनाएं नहीं रोक पाई। दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिए कि वो सुनिश्चित करे कि कूड़ा नहीं जलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के साथ बैठक कर प्रदूषण पर लगाम के लिए जरूरी कदम उठाए। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस बीच दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक की। बैठक को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने संबोधित किया। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी की सरकार वहां भी है, यहाँ भी है, और ये पराली जलने से जो रोकना चाहिए था, पहले केजरीवाल साहब पराली को जिम्मेदार मानते थे और आज उन्हीं के राजपाट में सबसे ज़्यादा पराली उन्हीं के राजपाट में जल रहा है, लेकिन दिल्ली एवं पंजाब के मुख्यमंत्री इसमें असफल हुए हैं। इधर दिल्ली में ऑड इवन को लेकर पर्यावरण मंत्री ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑड इवन लागू करने के लिए तय किए जाने वाले नियमों की चर्चा हुई। हालांकि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद अंतिम निर्णय लेने की बात कही। हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे और जो जो सुझाव या जो जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। बहरहाल दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्य प्रदूषण की समस्या से दो चार हो रहे हैं। कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी खतरे के स्तर पर बना हुआ है। हालांकि सोमवार को दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया, लेकिन मंगलवार सुबह फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार PM10 का स्तर 500 AQI दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। करीब 8 तारीख को इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 8, 9, 10 ये 3 दिन इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। हवा की गति में तेजी आएगी और उस वजह से जो ये स्मॉग है वो क्लियर होने के आसार ज्यादा है। इस बीच प्रदूषण से हल्कान दिल्ली एनसीआर में प्रशासन द्वारा एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने पहली से 9वीं कक्षा तक स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।